आज के वीडियो में हम पेंगुइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पिंक कलर और वाइट कलर लिया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पिंक कलर से। पेंगुइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें यार्न को ऐसे अपनी फिंगर्स के अराउंड रैप करना है। मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमारा क्रॉस है वो बन रहा है, और फिर इस क्रॉस को होल्ड करते हुए हम अपनी फिंगर्स को उल्टा करेंगे और लास्ट वाली फिंगर की हेल्प से यार्न को टाइटली सिक्योर कर लेंगे। और फिर अपना जो क्रोशे हुक है, जो मैंने 3.5 mm का लिया है और मैं कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ, उसको इसके अंदर है वो इंसर्ट करेंगे ऐसे उल्टा करते हुए। और पीछे वाला जो यार्न है, जो हमने फिंगर से होल्ड करके रखा था, उसको आगे वाले यार्न के नीचे से ट्विस्ट करते हुए पास कर लेंगे, तो हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब इन दोनों पार्ट्स को होल्ड करते हुए हमारी फिंगर्स को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारी मैजिक रिंग है वो बन गई है। रिंग बनने के बाद हमें चेन बंद करना है, तो ये हम यार्न ओवर करेंगे और जो ये हमारा ऑलरेडी लूप हुक में है उसके अंदर से पास कर लेंगे, तो ये हमारा एक चेन है वो बन जाएगा। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं इस मैजिक रिंग के अंदर। 6 सिंगल क्रोशिया हम लोग करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा हुक है उसको मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करना है और फिर यार्न ओवर करना है और हुक को बाहर निकाल लेना है। अब हम फिर से यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया है। ऐसे ही करके हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया हमारी मैजिक रिंग में बनाने हैं। एक बार फिर से देखेंगे सिंगल क्रोशिया कैसे बनाना है। हुक को इंसर्ट करेंगे मैजिक रिंग में, यार्न ओवर करेंगे और हुक को फिर बाहर निकाल लेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से हुक को बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब 6 सिंगल क्रोशिया आप लोग टोटल कर लीजिए इस मैजिक रिंग में। 3 4 5 6, ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया मैजिक रिंग में हो गए हैं। अब हम यार्न को खींचते हुए मैजिक रिंग है उसको क्लोज कर लेंगे। हम लोग जो पेंगुइन बना रहे हैं वो बिना स्लिप स्टिच के बना रहे हैं। तो अब हमारा ये राउंड 1 तो है कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 2 शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें हुक को जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें इंसर्ट करना है और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेना है। हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया और फिर निकाल लिया। अब फिर से यार्न ओवर किया और दोनों लूप्स में से पास कर लिया। अब हम यहाँ पे स्टिच मार्कर है वो लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें स्टिच मार्कर लगा लिया है। स्टिच मार्कर लगाने के बाद हम सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। राउंड नंबर 2 में हमें हर एक स्टिच में दो दो सिंगल क्रोशिया करना है, यानी कि राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। एक स्टिच में हमें दो दो सिंगल क्रोशिया करना है, यानी हमें सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। ये मैंने टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हैं वो कर लिए हैं। अब मैं राउंड नंबर 3 शुरू करने जा रही हूँ। राउंड नंबर 3 के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टिच था जिसमें हमने स्टिच मार्कर लगाया था, उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर को फिर से लगा लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें दो सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। हमें पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर इंक्रीज करना है, सिंगल क्रोशिया करना है, फिर इंक्रीज करना है। ऐसे करते हुए हमें राउंड नंबर 3 कंप्लीट करना है। इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस हैं वो होंगे। एक सिंगल क्रोशिया,
इंक्रीज। ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 4 शुरू करेंगे। राउंड नंबर 4 के लिए हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, यानी हमें एक सिंगल क्रोशिया पहले करना है। उसके बाद सेकंड स्टिच में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है और थर्ड स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, यानी हमें 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करना है। इस राउंड में यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज, और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 24 स्टिचेस होंगे। पहला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें पहले 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमने फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया किया, सेकंड स्टिच में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, और अब हमें फोर्थ स्टिच है उसमें इंक्रीज करना है, यानी 3 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करेंगे। ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें फर्स्ट 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमने फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया करके अपना स्टिच मार्कर है वो लगा लिया है। अब हम सेकंड स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फोर्थ स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिफ्थ स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। फोर सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करेंगे। ये पैटर्न फॉलो करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 36 स्टिचेस हैं वो होंगे। ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 7 पर आ गए हैं। राउंड नंबर 7 में हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, यानी हमें टोटल 36 सिंगल क्रोशिया करने हैं। हमने राउंड नंबर 7 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 8 शुरू करेंगे। हम लोगों को यहाँ से कलर चेंज भी करना है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को यहाँ से देखना, वरना समझ नहीं आएगा कहाँ पे कलर चेंज हुआ है। तो अब हम सबसे पहले इसी सेम कलर में राउंड नंबर 8 में पहले 13 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। मैं पहले 12 तक करूँगी और फिर मैं आपको कलर चेंज करना बताऊँगी। तो ये सबसे पहले हमें 12 सिंगल क्रोशिया हम लोग करेंगे और फिर मिलेंगे। 13 सिंगल क्रोशिया आप कंप्लीट मत कीजिएगा। 12 सिंगल क्रोशिया है वो राउंड 8 में कर लिए हैं। अब मैं 13th सिंगल क्रोशिया करने के लिए हुक को इंसर्ट करूँगी, पिंक कलर के यार्न से ही यार्न ओवर करूँगी और हुक को बाहर निकाल लूँगी। अब मुझे पिंक कलर के यार्न को ऐसे साथ में ये वाले फिंगर है इसकी हेल्प से यहीं पे प्रेस कर लेना है, और अब हमें वाइट कलर का यार्न है वो अटैच करना है। याद रहे हमने अभी तक सिर्फ 12 सिंगल क्रोशिया ही करे हैं, ये हमारा 13th सिंगल क्रोशिया होगा। अब हमें वाइट कलर के यार्न को ऐसे फोल्ड करना है और सेम फिंगर की हेल्प से इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अब हम इस फिंगर की हेल्प से जो हम जिस हाथ पे हमारा यार्न रैप्ड है, यानी लेफ्ट हैंड की फिंगर की हेल्प से पिंक और वाइट कलर की यार्न को दोनों को पीछे की साइड है वो होल्ड करेंगे। अब हमें पिंक कलर से यार्न ओवर करने की जगह वाइट कलर के यार्न से यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। तो ये देखिए ये 13th सिंगल क्रोशिया हमारा पिंक ही बना है। अब हम नेक्स्ट में वाइट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे कलर चेंज का प्रोसेस इजी हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि
जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें पता नहीं चलता कि कलर चेंज कैसे हुआ है। तो ये इनविजिबल कलर चेंज का एक प्रोसेस है। अब हमें ये जो दोनों यार्न थे पिंक और वाइट, इनको साथ में लेकर चलना है। अब हमें वाइट से 3 सिंगल क्रोशिया है वो करने हैं। मैंने पिंक कलर के यार्न को कट नहीं किया है और मैं करूँगी भी नहीं अभी। तो हमें अब वाइट कलर से 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2 एंड ये थर्ड सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने से पहले हम लोग कलर है वो चेंज कर लेंगे। तो सेम जैसे हमने पिंक कलर चेंज किया था कि 2 लूप्स में से यार्न ओवर, अभी हमें अगर कलर चेंज नहीं करना होता तो हम वाइट से यार्न ओवर करते, लेकिन अभी हमें कलर चेंज करना है। तो अब हम वाइट को यहाँ पे छोड़ेंगे और जो पिंक हम साथ में ला रहे थे उसको उठाएंगे और पीछे बाकी को होल्ड करते हुए पिंक से यार्न ओवर करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये हमारे 3 आप देख सकते हैं 1 2 3 वाइट के सिंगल क्रोशियास हो गए हैं। अब हमें 3 वाइट सिंगल क्रोशियास करने के बाद 4 पिंक सिंगल क्रोशिया करने हैं। मैं यहाँ पे भी वाइट यार्न को कट नहीं कर रही हूँ, मैं साथ में लेकर ही इसे आगे बढ़ूंगी। तो मैं वाइट यार्न को साथ में लेते हुए आगे पिंक कलर के यार्न से 4 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। याद रहे मैं 4th सिंगल क्रोशिया के बाद हमें कलर चेंज करना है, तो हम 4th सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, पहले ही हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए हैं। अब मैं 4th सिंगल क्रोशिया के लिए हुक को इंसर्ट करूँगी, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालूंगी और अब हमें पिंक से यार्न ओवर करने की जगह वाइट कलर से यार्न ओवर करना है। बीच में हम लोग कलर चेंज कर पाएँ। यार्न ओवर करते हुए निकाल लिया। अब ये 4 1 2 3 4 हमारे पिंक से कलर चेंज हो गया है। अब हमने पिंक से वाइट पे स्विच कर लिया है। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया वाइट से निकालेंगे। ध्यान रहे 3rd सिंगल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोगों को सिर्फ 2 ही सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं क्योंकि 3rd पे हमारा फिर से कलर चेंज होगा। तो ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए और 3rd को इनकम्प्लीट छोड़ते हुए अब हम पिंक से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये यार्न ओवर करते हुए पिंक से निकाला, तो हमारे पास 3 वाइट में आ गए हैं। अभी तक के प्रोसेस में हमने 13 सिंगल क्रोशिया पिंक से किए हैं, फिर 3 सिंगल क्रोशिया हमने वाइट से किए हैं, फिर 4 हमने पिंक से किए हैं, फिर 3 वाइट से किए हैं। अब हम वापस से 13 सिंगल क्रोशिया पिंक कलर से करेंगे। आगे वाइट यार्न को मैं अब कट करूँगी 2 या 3 स्टिचेस के बाद। मैं 2 या 3 स्टिचेस आगे वाइट यार्न को इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि मुझे ये बाद में अलग से हाइड ना करना पड़े। तो मैं 4 स्टिचेस इसको आगे ले आई हूँ। अब मैं वाइट यार्न को कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे कट ना भी करें, बट मुझे कट ज़्यादा लंबे दूर तक यार्न ले जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे कट करूँगी। इस राउंड के एंड में भी हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। अगर आप लोगों को कलर चेंज करने में कन्फ्यूजन है कि कितने सिंगल क्रोशिया किस कलर से बनेंगे, तो मैंने ऊपर रिटर्न पैटर्न भी इसमें दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो पिंक कलर में लिखा हुआ है वो पिंक से बनेगा और जो वाइट कलर में लिखा हुआ है वो वाइट से। राउंड नंबर 9 के लिए अब पिंक कलर में टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशिया पहले हमें करने हैं कलर चेंज करने से पहले, यानी हम पहले 11 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और फिर कलर चेंज हम करेंगे। तो हमें 12 सिंगल क्रोशिया पिंक कलर में चाहिए। हम लोग एक एक करके 11 सिंगल क्रोशिया हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर से मैं आपको एक बार कलर चेंज करना बताऊंगी।
ये मैंने 11 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। हमें पिंक में 12 सिंगल क्रोशिया चाहिए थे, तो जैसे हमें 13th में वाइट चाहिए था तो हम एक स्टिच पहले ही कलर चेंज करेंगे। तो इसीलिए मैंने अभी तक सिर्फ 11 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब मैं 12th सिंगल क्रोशिया के लिए हुक को इंसर्ट करूँगी, पिंक से यार्न ओवर करूँगी और हुक को बाहर निकाल लूँगी। अब मुझे यहाँ पे वाइट कलर का यार्न है वो लेना है। सेम पीछे की साइड इसको होल्ड करते हुए वाइट कलर के यार्न से मैं इस सिंगल क्रोशिया को फिनिश कर लूँगी यार्न ओवर करने के बाद। अब हमें आगे 5 स्टिचेस में वाइट कलर का यार्न है वो यूज़ करना है और हमें 5 सिंगल क्रोशिया वाइट कलर के यार्न में चाहिए। तो हम 4 सिंगल क्रोशिया तो कंप्लीट कर लेंगे और 5th में हम लोग कलर चेंज करेंगे। 2 4। अब 5th में हम लोग सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे नहीं, और ये हमने 2 लूप्स हमारे दिख रहे हैं हमें। अब हम पिंक से इसको कंप्लीट करेंगे। ये पिंक से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हमें 2 सिंगल क्रोशिया पिंक कलर में चाहिए, तो हम पहले एक सिंगल क्रोशिया है उसको कंप्लीट करेंगे, सेकंड में हम कलर चेंज करेंगे। तो ये हमने यार्न ओवर करने के बाद हुक को बाहर निकाल लिया है। अब हम वाइट कलर का यार्न है वो लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये सिंगल क्रोशिया फिनिश करेंगे। अब हमें फिर से 5 सिंगल क्रोशिया वाइट कलर के यार्न में चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारे 5 सिंगल क्रोशिया वाइट में है। तो इस राउंड में हमने पहले 12 सिंगल क्रोशिया पिंक कलर में निकाले हैं, फिर 5 सिंगल क्रोशिया हमने वाइट कलर में निकाले हैं, फिर हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया पिंक में है और 5 सिंगल क्रोशिया वाइट में है। अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हमें आगे पिंक में करने हैं और सेम 2-4 स्टिच आगे ले जाने के बाद हमें वाइट कलर के यार्न को कट कर लेना है। मैंने कंप्लीट कर लिया है और अभी तक ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोगों को राउंड नंबर 10, 11 और 12 मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे कंप्लीट करना है। राउंड नंबर 10, 11, 12 सेम तरीके से कंप्लीट होगा। पहले हमें 12 सिंगल क्रोशिया पिंक से करने हैं, फिर हमें 12 सिंगल क्रोशिया वाइट से करने हैं, फिर वापस हमें 12 सिंगल क्रोशिया पिंक से करने हैं। यानी पहले हम 12 पिंक से करेंगे, फिर 12 वाइट से करेंगे और फिर 12 वापस पिंक से करेंगे। तो ये करते हुए हम लोग राउंड नंबर 10, 11, 12 कंप्लीट कर लेंगे। हमने राउंड नंबर 12 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 13, 14 और 15 देखेंगे हमें कैसे कंप्लीट करना है। राउंड नंबर 13, 14, 15 में हमें 13 सिंगल क्रोशिया करने हैं पिंक कलर से, देन 10 सिंगल क्रोशिया वाइट से और फिर वापस से 13 सिंगल क्रोशिया पिंक से। तो हम लोग 13, 10, 13 करते हुए राउंड नंबर 13, 14 और 15 को कंप्लीट करेंगे। 13 सिंगल क्रोशिया पिंक से, फिर 10 सिंगल क्रोशिया वाइट से एंड उसके बाद फिर से 13 सिंगल क्रोशिया पिंक से। तो मिलते हैं राउंड नंबर 13, 14 और 15 कंप्लीट करने के बाद। अब हम लोगों ने टोटल 15 राउंड्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। डिक्रीज़ करने से पहले हम लोग आइज़ हैं वो लगा देंगे। आइज़ हमें लगानी है रो 9 और 10 के बीच में। हम लोग रो 9 और 10 के बीच में जो हमारा वाइट वाला पार्ट है इसमें लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आइज़ लगाएंगे। 2 हमने वाइट स्टिचेस इस साइड छोड़े हैं और 2 इस साइड, और थर्ड वाले में हमने हमारी आइज़ हैं वो लगाई हैं। राउंड नंबर 9 और 10 के बीच में हम लोगों ने ये आइज़ है वो लगानी है। मैंने ये एक साइड की आई है वो इंसर्ट कर दी है। अब मैं सेकंड साइड भी ऐसे ही करूँगी। 2 स्टिचेस छोड़ूंगी, थर्ड गैप में मैं अपनी आई है वो इंसर्ट करूँगी।
और ये दूसरी साइड की आई भी हमारी इंसर्ट हो गई है। अब मैं दोनों में पीछे की साइड इसको टर्न करते हुए सेफ्टी आई है वो लगा लूँगी। अब हम लोग राउंड नंबर 16 है वो शुरू करेंगे और डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो राउंड नंबर 16 में हमें पहले पिंक कलर से 4 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज़ करना है। तो पहले हम लोग 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, अब हम नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये अब हम थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फोर्थ स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें डिक्रीज़ करना है, तो हम अब इनविजिबल डिक्रीज़ करेंगे। इनविजिबल डिक्रीज़ करने के लिए हमें सिर्फ फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है और फिर नेक्स्ट स्टिच के भी फ्रंट लूप में हमें हुक को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 2 स्टिचेस की फ्रंट लूप में हमारे हुक को इंसर्ट किया है। फिर हमें यार्न ओवर करना है और एक लूप में से बाहर निकाल लेना है। अब हमें फिर से यार्न ओवर करना है और तीनों लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। तो ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज़ किया है। अब हम फिर से 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4। अब हम फिर से एक डिक्रीज़ है वो करेंगे, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही फ्रंट लूप्स में इंसर्ट करते हुए हम लोग डिक्रीज़ करेंगे। अब हमें पिंक में एक सिंगल क्रोशिया करना है। हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कलर चेंज करना है। तो ये 2 लूप्स अभी हमारे हुक पे हैं। अब हम लोग कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज का प्रोसेस सेम है जो हमने पहले किया था। तो हमने कलर चेंज किया है। तो टोटल हमने पिंक में 4 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़, 4 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ एंड देन 1 सिंगल क्रोशिया किया है। अब हम लोग वाइट में पहले 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब हम 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद डिक्रीज़ है वो करेंगे। अब मुझे वाइट में ही 4 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 4 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। अब एक चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक पिंक यार्न है, एक वाइट यार्न है। हम डिक्रीज़ पिंक यार्न से करेंगे। तो हमें पहले फ्रंट लूप में वाइट कलर का जो स्टिच था उसके फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है, फिर पिंक की फ्रंट लूप में हमें इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है और निकाल लेना है। अब हमें पिंक कलर का जो यार्न है उसको हम लोग लेंगे यहाँ पे। हमें ये ध्यान रखना है जो स्टिच आएगा वो हमारा वाइट कलर में ही आएगा। अब हमें इसमें यार्न ओवर करना है पिंक कलर के यार्न को और सभी लूप्स में से पास कर लेना है। तो ये देखो, ये जो हमारा डिक्रीज़ वाला स्टिच है वो वाइट में ही आया है। अब हम लोग आगे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 4 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़। अब अगर आप लोगों को डाउट है कि हमने वाइट में पहले 3 सिंगल क्रोशिया लिए थे, वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ लिया, फिर से 4 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ लिया और फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया पिंक में लिया था। तो 3 वाइट के और एक पिंक का, तो ये 4 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज़ हो गया। हमने कंप्लीट रो में प्रोसेस तो यही फॉलो किया है, 4 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज़ का।
तो हम आगे भी यही फॉलो करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। डिक्रीज का प्रोसेस फॉलो करते हुए हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट राउंड है राउंड नंबर 17, जिसके लिए हमें 3 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज का पैटर्न फॉलो करना है। ध्यान से देखेंगे। पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, 2, 3 और अब हम लोग इनविजिबल डिक्रीज करेंगे जैसे हमने लास्ट रो में किया था। तो हम लोगों को फिर से 3 सिंगल क्रोशिया लेना है, 1, 2, 3। अब हम लोग फिर से डिक्रीज करेंगे। अब हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन हम वो कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो ये लूप हमने ली है। अब हम लोग वाइट कलर लेंगे और कलर चेंज करेंगे। अब हमें यहाँ पे वाइट कलर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिर डिक्रीज करना है, 1, 2 और अब हम डिक्रीज करेंगे। अब हमें इसमें फिर से 3 सिंगल क्रोशिया करना है वाइट कलर के यार्न में, 1, 2, 3। अब हम डिक्रीज करेंगे। हमें कलर चेंज भी करना है, उस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग कलर चेंज करेंगे। अब हम लोग 3 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज का पैटर्न फॉलो करते हुए ये वाला राउंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 18 है वो शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद डिक्रीज करना है। इस राउंड में हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है। ये कंप्लीट राउंड हमें अब पिंक कलर के यार्न से ही बनाना है। 1, 2 एंड डिक्रीज करेंगे। सेम राउंड में यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे इस राउंड में हमें कलर चेंज नहीं करना है। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसको फाइबर से फिल करेंगे। हमने इसमें अच्छे से फाइबर है वो फिल कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 19 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 19 में हमें 1 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज करना है। हम अब पहले 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और स्टिच मार्कर लगा लेंगे और अब हमें डिक्रीज करना है। हम लोग इनविजिबल डिक्रीज करेंगे। अब हम लोग फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और डिक्रीज करेंगे। सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 19 भी कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड नंबर 20 में हम लोग सारे स्टिचेस को डिक्रीज कर लेंगे, यानी हम लोग 6 टाइम्स डिक्रीज है वो करेंगे। हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको कट कर लेंगे और अब हमें हमारे इस होल को नीडल की हेल्प से बंद कर लेना है। सबसे हम लोग इस होल को बंद करेंगे और पेंगुइन का बॉडी है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें पेंगुइन के विंग्स और फीट है वो बनाने हैं। विंग्स और फीट का पैटर्न है वो सेम रहेगा। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। आपको वैसे ही टोटल 4 पीसेस बनाने हैं।
2 पीसेस आप वाइट में बनाएंगे और 2 पीसेस आप पिंक में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है और चेन 1 करना है। हमें अब 1 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक रिंग के अंदर है वो करना है। इसके बाद हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। हाफ डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करेंगे और उसके बाद हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल देंगे। अब हमें 3 लूप्स हमारे हुक पर दिखाई दे रही हैं। यार्न ओवर करेंगे और तीनों लूप्स में से हुक को निकाल लेंगे। ऐसे ही हम लोग एक और हाफ डबल क्रोशिया है वो बना लेंगे। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करेंगे और हुक को इंसर्ट करेंगे मैजिक रिंग के अंदर, यार्न ओवर करेंगे और बाहर निकालेंगे। और फिर से यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से हुक को निकालेंगे। और फिर से हमारे पास 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से निकालेंगे। ऐसे ही करके हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक हमने अभी बनाया और ये सेकंड और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। अब हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब हमें मैजिक रिंग को है क्लोज कर लेना है। और जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा यार्न को हम लोग कट कर लेंगे। अब हमें जो हमारे ये दोनों यार्न हमें दिखाई दे रहे हैं इनको अच्छे से हाइड करना है। और ऐसे ही हमें टोटल 4 पीसेस बनाने हैं। 2 वाइट में हम लोग पीसेस बनाएंगे और 2 पीसेस हम लोग पिंक में बनाएंगे। टोटल 4 पीसेस है वो बना लिए हैं, 2 पिंक में और 2 वाइट में। जो वाइट वाले हैं वो इसके फीट हैं और पिंक वाली हैं वो इसकी विंग्स हैं। हम इनको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम पेंगुइन का माउथ है वो बनाएंगे। इसके लिए हमें येलो कलर का यार्न चाहिए और हम वो नीडल की हेल्प से बनाएंगे। हम लोगों को जो नोज़ है वो रो नंबर 9 और 10 के बीच में ही बनाना है, जहाँ पे हमने आइस लगाई थी। तो थोड़ा ऊपर से हम लोग नीडल को इंसर्ट करेंगे और जो ये पिंक वाला पार्ट था इसके साइड से हम लोग निकालेंगे और यार्न को ले आएंगे। थोड़ा सा यार्न हम बाहर की साइड ही छोड़ रहे हैं नॉट लगाने के लिए। अब ये जो 2 हमारे पिंक कलर के स्टिचेस थे इसमें हम लास्ट वाले से इसको पास करेंगे और एक बार वापस से जहाँ से हमने पहले हमारा ये यार्न दिखाई दे रहा है वहाँ से नीडल को निकालेंगे। और एक बार फिर से ये रिपीट करेंगे और इस बार हमें जो हमारा नीडल है वो इस वाले पार्ट से निकालना है जहाँ से हमने इंसर्ट किया था। ये नीडल है मैंने निकाल लिया। अब मैं इसका एक नॉट बना लूँगी। मैंने इसका एक प्रॉपर नॉट बना लिया है और एक्स्ट्रा यार्न को मैं कट कर लूँगी। और इस नॉट को मैं नीडल की हेल्प से ही अंदर की साइड पुश कर दूँगी। हमने बना लिया है, हमारे पेंगुइन का नोज़ है वो भी बन गया है। अब हम विंग्स को अटैच करेंगे और लेग्स को अटैच करेंगे। मैं इनको ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। विंग्स है हमारे वो रो नंबर 10 और 11 के बीच में अटैच होंगे। मैंने ग्लू की हेल्प से हमारे विंग्स को पेस्ट कर लिया है। ये मैंने दोनों विंग्स हैं वो अटैच कर ली। अब मैं सेम वे में फीट्स को भी अटैच कर लूँगी। ये हमारा पेंगुइन है वो बन गया है। ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।